समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख में यह सबसे बेहतरीन दौर का आगाज शुरू हुआ है। पैनमा से शुरू हुआ। कोई भी तसव्वुर नहीं कर रहा था कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को भी वो भी कानून के नीचे आ सकता है। सीडीए से पूछा मेरे वो बनी गाला के घर का, तो सीडीए मेरे नीचे है। पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन दौर का आगाज हो चुका। माजी की हुकूमतों ने 5 साल से आगे का नहीं सोचा। कानून की हुक्मरानी हो या पानी का मसला, सुप्रीम कोर्ट ने वो काम किए जो जमहूरी हुकूमत को करने थे। इख्तिदार में मौजूद वजीर आजम को सजा देकर मिसाल कायम की। मुझे भी सीडीए ने नोटिस भेजा। शुक्र है चीफ जस्टिस से आज कोर्ट नंबर 1 में मुलाकात नहीं हुई। वजीर आजम का पॉपुलेशन सिंपोजियम से खिताब। कहा स्कूल्स में फैमिली प्लानिंग से मुताल्लिक पढ़ाना चाहिए। आबादी कंट्रोल करने की मुहिम के लिए मसाजिद का फोरम भी अहम है। हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। इनिशिएटिव हमने लिया, अच्छी तजावीज़ पेश की गई हैं। जुडिशरी के पास उन तजावीज़ पे अमल दरामद करने का कोई मैकेनिज्म नहीं। अगर कोई इम्प्लीमेंटेशन करवा सकता है जनाब मोहतरम वजीर आजम एग्जीक्यूटिव। आबादी बढ़ने से वसाइल कम हो रहे हैं। लोग अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ कर जाते हैं। हम मखरूज बच्चे पैदा कर रहे हैं। चीफ जस्टिस का सिंपोजियम से खिताब। कहा आईन के बाद अगर पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है तो आज के तकाजों को पूरा करने के लिए नए कवानीन दे दें। मौलाना तारिक जमील ने मुआशरती दबाव और गुर्बत को आबादी में इजाफे की वजह करार दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मुल्की सलामती और फौज की पेशा उमूर पर तबादला ख्याल। अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी के दौरा पाकिस्तान और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन पर भी बातचीत। पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। मैंने उसी को पर्दा नशीन कहा है, मरियम औरंगजेब को। कहना चाहूँ बहुत कुछ कह सकता हूँ, बहुत कहानियां इसके पीछे जो मैं अगर मुझ पर गंद उछाला गया है। वो भूल गई कि भाई एटीट्यूड उसे दिखाया जाता है जिसे नौकरी का शौक हो। वो झूठ बहुत बोलती थी और मैं नहीं समझता कि वो किसी जमात के साथ मुखलिस है। साबिक चेयरमैन पीटीवी अताउल हक कासमी को गैर कानूनी तकर्रुरी केस में किसने फंसाया, किसने साजिश का जाल बुना? अताउल हक कासमी ने समा को इंटरव्यू में पर्दा नशीन का नाम बताया। कहा मरियम औरंगजेब ने झूठा केस बनाया, वो किसी से मुखलिस नहीं। इस्तीफे से पहले नवाज शरीफ को खत लिखा था लेकिन साजिशी टोले ने उनको घेर रखा है। परवेज रशीद ने मलबा अपने ऊपर लिया, उन्हें बचाया। 15 लाख तनख्वाह के सवाल पर मासूमाना जवाब। वो 15 लाख मुझसे हजम नहीं हो रहे थे। मुझे लगे कि मुझे कुछ हो जाएगा, मैं क्या करूं इन 15 लाख का। फिर वो मैंने पहला काम तो ये किया ना, जाके 70 लाख रुपए की मर्सिडीज। मेरी वफादारी अताउल्लाह कासमी साहब ने नहीं बतानी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े हैं, वो जैसे कहें वो ठीक है। नवाज शरीफ साहब जैसा जो लीडर हो वो किसी के मशवरे पे नहीं चलता, बल्कि हम लोग उनके मशवरे पे चलते हैं। अताउल हक कासमी मेरे बड़े हैं, उनकी इज्जत करती हूँ, वो जैसे कहें ठीक है। मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। कहा नवाज शरीफ बड़े लीडर हैं, किसी के मशवरे पर नहीं चलते। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान चोट कर गए। कहा एक करप्ट आदमी ने दूसरे करप्ट पर इल्जामात लगाए। हंडिया बीच चौराहे फूट रही है। अताउल हक कासमी साहब मैं समझता हूँ कि सहाफ़त, अदब और इन दो के ऊपर जो ना एक कलंक का टिक्का है। सानेहाय मॉडल टाउन केस में पंजाब हुकूमत को नई JIT तश्कील देने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। ताहिरुल कादरी ने धरना तो दिया लेकिन अदालत से रुजू नहीं किया। धरने वालों ने अदालत पर फटी पुरानी कमीजें लटकाई। क्या ये अदालत की तकरीम है? अदालत के बाहर डॉक्टर ताहिरुल कादरी का इजहार इत्मीनान। कहा आज इंसाफ का बोलबाला हो गया। गुल्लू भट्ट ने डॉक्टर ताहिरुल कादरी को गले लगाया। नवाज शरीफ ने फ्लैगशिप रेफरेंस में 137 सवालात के जवाब दे दिए। बेटों से जायदाद की दस्तावेजात के बारे में क्यों नहीं पूछा? कभी कहा नहीं कि मुश्किल वक्त है, दस्तावेजात दे दें। हुसैन नवाज आ ही जाते तो मसला हल हो जाता। जज अरशद मलिक के रिमार्क्स। वकील सफाई बोले जवान बच्चों पर दबाव नहीं डाल सकते थे। अदालत का आइंदा पेशी पर बयान मुकम्मल करने की हिदायत।
नैब के हाथों ख्वाजा बरादरान की गिरफ्तारी फिर टल गई। लाहौर हाई कोर्ट ने साद और सलमान रफीक की उबूरी जमानत में 11 दिसंबर तक की तौसीह कर दी। साद रफीक का पैरागॉन हाउसिंग केस में गिरफ्तार कैसर अमीन भट्ट को मनशियात देने का इल्जाम। मैंने कहा कि उनका मेडिकल टेस्ट कराएं, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाएं, पता चल जाएगा कि नैब की हिरासत में क्या गैर कानूनी चीज़ें इस्तेमाल करवाई जा रही हैं। जो स्टेटमेंट दी कैसर भट्ट साहब ने, वो स्टेटमेंट वादा माफ हुआ की स्टेटमेंट नहीं। अल्लाह के फजल से अब वो JID के फैसले का इंतज़ार कीजिए। कुछ दिनों में मेरा ख्याल है कि शायद वो उसकी डेडलाइन भी है, आने वाला है। तो जो फेक और ओमनी केसेस वाले हैं उसके अंदर बहुत कुछ हो जाएगा, तो शायद स्विट्जरलैंड के दरवाजे दोबारा खटखटाने पड़े। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में रिपोर्ट आने वाली है, हो सकता है स्विट्जरलैंड दोबारा जाना पड़े। वजीर आजम के मुशीर शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नवाज शरीफ के गैर मुल्की निजी दौरों पर कौमी खजाने को 25 करोड़ का नुकसान पहुंचा। हुकूमत ने इख्तियारात से तजावुज का नया केस नैब को भेज दिया है। कुलसूम नवाज के नाम लंदन फ्लैट जाहिर न करने पर भी रेफरेंस की तैयारी। आप हाकिम हैं, क्या महकूमों से ऐसा सलूक करते हैं? क्या भैंसों की वजह से खवातीन को जेल भेजते हैं? IG इस्लामाबाद तबादला केस में आजम स्वाति का माफीनामा मुस्तरद। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, माफी का फायदा नहीं, शऊर उस वक्त आएगा जब सजा मिलेगी। एक फोन कॉल पर वजीर आजम ने IG का तबादला कर दिया। क्यों ना इमरान खान को बुलाया जाए, वजाहत ली जाए। डैम फंड्स के लिए रकम लेने से भी साफ इनकार। कहा आर्टिकल 62(1)(f) के तहत अदालत खुद ट्रायल करेगी। जाली बैंक अकाउंट्स केस में नया मोड़, सुप्रीम कोर्ट ने ओमनी ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ओमनी ग्रुप सिर्फ वक्त हासिल करना चाहता है, समझौता करना है तो 5 अरब रुपए नेशनल बैंक को अदा कर दे। कर्ज के बदले रखी गई चीनी की 66 लाख बोरियां फरोख्त कर दी गई। FIA ने चीनी गायब होने से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। कराची के इलाके हैदरी में पुलिस की कार्रवाई, घरों में डकैतियां करने वाले मियां बीवी गिरफ्तार, असलहा और मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिमा डकैती से पहले रेकी करती थी। कराची में रूठी बीवी को मनाने की टेंशन, शौहर का हाई टेंशन खंबे पर चढ़कर अनोखा एहतजाज। स्नाकल, पुलिस, रेंजर्स भी आए मगर शाकिर को ना मना सकी। शाह फैसल कॉलोनी में ड्रामा कई घंटे तक जारी रहा। माहिर नफ्सियात ने समझा बुझाकर उतारा, बीवी तो ना आई, शौहर को हवालात की सैर करना पड़ गई। खाद की कीमतों में इजाफे और गन्ने की मुनासिब कीमत न मिलने पर जनूबी पंजाब के किसानों के लाहौर में डेरे। मुजाहिरीन ने मुतालिबात मंजूर न होने की सूरत में पंजाब असेंबली के घेराव की धमकी दी।